दिग्गज आईटी सर्विस कंपनी टीसीएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। टीसीएस ने दुनिया के दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया के साथ साझेदारी में नया एआई बिजनेस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है और इस यूनिट के जरिए टीसीएस तमाम सेक्टर्स को एआई बेस्ड सर्विसेज देगी। टीसीएस के इस बड़े कदम पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं टीसीएस के प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग अनुपम सिंघल। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अनुपम जी यही बताइए कि टीसीएस की एनवीडिया के साथ ये जो पार्टनरशिप हुई है, ये कैसे एआई एडॉप्शन और इनोवेशन को मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेलरेट करेगी? आज के समय मैन्युफैक्चरिंग में दो प्रॉब्लम है। एक तो डेटा का एक जगह पर होना, दूसरा जो टैलेंट है, जो वर्कफोर्स है, वो उनको कितना ज्ञान है। एनवीडिया के पार्टनरशिप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एलएलएम है जनरेटिव एआई में, उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, उसको बहुत ही स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, जिससे कि अगर कोई लो लेवल नॉलेज है, जिसको टेक्नीशियन है, ही कैन प्रोवाइड दी हाई लेवल। जैसे आपके पास कार है, आपके कार में सडनली लाइट पॉपअप होता है कि आपके कार में कुछ ठीक नहीं है, आप उसको सर्विस स्टेशन में लेके जाते हैं, तो सर्विस इंजीनियर पूरा डायग्नोस्टिक करके बोलता है कि इससे गुड न्यूज है, बैड न्यूज। अच्छी खबर ये है कि हमको पता है क्या करना है, बुरी खबर क्या है, जो मैकेनिक को ठीक कर सकता है वो 5 दिन छुट्टी पे गया है, तो या तो आप 5 दिन बाद आइए या कार को छोड़ के जाइए। जनरेटिव एआई ऑन एनवीडिया व्हाट विल डू, सेम वर्कर बोलेगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। वो नॉर्मल बातचीत की जो लैंग्वेज है उसमें पूछेगा कि मैं इसमें क्या करूं, और जो पूरा सिस्टम है वो उसको बताएगा कि तुम ये करो, इसको फिक्स करो। कुछ वीडियो भी हो सकता है, कुछ एडवाइस भी हो सकता है कि तो वो जो आदमी है जो कि लो लेवल टेक्नीशियन है, वो एक हाई लेवल टेक्नीशियन का जॉब परफॉर्म कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज एंड दिस वेयर वी बिलीव कि टीसीएस एंड एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पे हम जो टैलेंट लेवल है हम उसका लेवल ऊपर लेके आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। आपने इसके फायदे तो बहुत बताए, लेकिन आजकल मैन्युफैक्चरर्स को एआई एडॉप्शन में बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आपका अनुभव क्या है, किस किस तरह के ये चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा का होना, कि अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका जो डेटा है उसको एनालाइज करके, उसको मॉडल करके, उसको एल्गोरिदम पे रन करके आपको बताता है कि आपको क्या चीज करना चाहिए और फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कि तो डेटा का होना नंबर 1, डेटा का एक जगह पे होना दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी कि क्या उनके पास उतना टैलेंट है जो कि उस डेटा को समझ सके और बराबर एक्शन ले सके। मैंने अभी आपको टैलेंट की बात बताई, पर डेटा का होना, एक जगह पे होना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा ले आएंगे तो उससे जो मैन्युफैक्चर है वो शार्पर डिसीजन ले पाएंगे। एब्सोल्युटली अनुपम जी, देखिए इंडिया तो वैसे भी लीड करना चाहता है एआई के क्षेत्र में। अब एआई इनोवेशन में एक की प्लेयर इंडिया बन जाए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसके लिए टीसीएस अपनी किस तरह की भूमिका देख रहा है अनुपम जी? हम इंडिया का बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे वर्कर है, शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, तो उसका सिक्योरिटी में क्या है, उसका पर्सनल सिक्योरिटी और शॉप फ्लोर सिक्योरिटी में क्या है, उसके बेसिस पे कंप्यूटर विजन के थ्रू हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको प्रोएक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट कि जो वर्कर है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ शॉप फ्लोर पे कुछ मिस्टेक भी कर रहा है तो हम उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, जिससे कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो ठीक आ जाए। और हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी भी एनालिटिक्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्लाउड इनेबलमेंट बहुत जरूरी है। तो हम एक और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए इंडिया में हम उनको इंडिया का ऑटोमोटिव क्लाउड बना रहे हैं, जिससे कि जितनी भी नॉलेज है उस कंपनी की, वो चाहे उसकी मशीन की नॉलेज हो, चाहे उसके सिस्टम की नॉलेज हो, चाहे उसके जो जितना प्रोडक्ट्स है उनकी नॉलेज हो, उनके मैनुअल्स हो, वो सब एक जगह पर है, जिससे कि जो डिसीजन लेना है किसी को भी वो इमीडिएटली ले सके, क्योंकि सारी नॉलेज अवेलेबल है। सिंपल बातचीत की जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें पूछ सकता है और उसको पूरा गाइडेंस एडवाइस मिल सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि इंडिया में अगर आप देखिए, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, पर उसमें क्या हम टैलेंट को ट्रेन कैसे करें, डिप्लॉयबल कैसे करें। एक ही हमारे भारत में ये अभी एक इशू है, प्रॉब्लम है, जिससे कि हम सब लोग मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे चेयरमैन चंद्रा ने भी ये बोला है कि उनकी जो बुक है डिजिटल नेशन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ग्रोथ लीवर फॉर द कंट्री। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसमें योगदान कर पा रहे हैं
कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो लेके आए और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका उत्पादन बढ़ाएं, उनका जो क्वालिटी है बढ़ाएं। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और हमको लगता है कि हम रियली वी कैन सपोर्ट द कंट्री ऑन दिस मार्च टुवर्ड्स मेड इन इंडिया। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट अनुपम जी। लेकिन कोई ऐसा पहले किया हुआ कोई काम हो जो बताए, जो दिखाता हो कि आपके सॉल्यूशंस का इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ा है, ऐसा कोई डेटा, ऐसा कोई अनुभव आप लोगों का है जो ये थोड़ा सा और भरोसा बढ़ाए आप लोगों पर कि आप जिस विजन के साथ चल रहे हैं वो सही दिशा में है? आपको बताएं कि एक जो चीज है आज के समय मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के पास में सब कुछ तैयार है पर एक पार्ट लगता है कि वो पार्ट अवेलेबल नहीं है। आपको शायद याद होगा कुछ समय पहले सुएज कनाल में इशू आता कि एक जो शिप था थोड़ा फंस गया था, राइट? आपको याद है वो किस्सा? बिल्कुल। तो उस समय क्या हुआ कि एक मैन्युफैक्चरर ने अपने लोगों को पूछा कि भाई ये सुएज कनाल में इशू है, इससे हमारा सप्लाई चेन में इशू तो नहीं आएगा ना, हमारी प्रोडक्शन ठीक ठाक? उनको बोला नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है, वहां पे हमारा कोई सप्लायर नहीं है। 4 महीने बाद उनको लगा कि एक पार्ट की शॉर्टेज है, कि भाई ये क्यों हो गई? वो लगी नहीं सर कि इसमें जो टियर 4 सप्लायर था वो उस तरफ था, क्योंकि वो अभी अटक गया, उसकी वजह से आइटम नहीं आ पा रहा है। तो इस सॉल्यूशन के बेसिस पे आई स्पोक अबाउट सप्लाई चेन रेजिलियंसी, कि आपकी सप्लाई चेन आपको कैसे मतलब बिल्कुल सॉफ्टली, स्मूथली, आराम से चलती रहे। इसकी वजह से हमने 15 से 20% सप्लाई चेन रेजिलियंसी इंप्रूवमेंट हुआ। कि जो आपका सप्लाई चेन मैनेजर है, सपोज आप देखें कहीं पे अनरेस्ट है किसी पार्ट ऑफ द कंट्री, आपने किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया कि यहाँ पे तो ट्रेन रोको अभियान हो रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर उसको पता रहेगा कि अरे यहाँ पर अगर ट्रेन रोको हुआ तो मेरा सामान नहीं आ पाएगा और मेरे को जो आइटम है ज्यादा स्टॉक करना पड़ेगा। इफ इट डेवलप्स इनटू ए मेगा इश्यू देन यस दे आर टेकन केयर ऑफ। अगर वो लगता है कि धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया तो फिर उसको लाइटन कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इज अ बिग वन। दूसरी इशू जो मैंने आपको बताया टैलेंट के ऊपर, टैलेंट इज द बिगेस्ट इशू वर्ल्ड वाइड। आप बोलेंगे कि वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं तो लोगों की क्या कमी है? 800 करोड़ लोगों में तो लोग बहुत है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो हाई एंड स्किल्स है उसकी बहुत कमी है। और हमारा ये विश्वास है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, ये एक नॉर्मल लेवल के ज्ञानी आदमी को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि वो अपने 2 लेवल ऊपर का काम कर सके। सो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजी के आज के समय, जो कि किसी आदमी का जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ा सके। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम सिंघल साहब, आपका वक्त निकाला आपने, काफी डिटेल में आपने जानकारी दी और बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन के साथ आपने सवालों को जवाब दिया। थैंक यू सो मच।